बात कहना चाहेंगे, जहाँ पर तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, गिरे रिश्ते ना बना दे वो खुदाई किस काम की। बेशक हमें जाना है अपने मंजिल तक, लेकिन जहाँ से अपने ना दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम की। जिंदगी में कामयाब होने के लिए मायने ये नहीं रखता कि आप कितना किए, मायने ये रखता है कि आप कितना कर सकते थे। जब लंका में पुल बनाया जा रहा था पत्थरों को जोड़ जोड़ करके सीता माँ को लाने के लिए, तो बंदरों के साथ साथ गिलहरी भी पत्थर उठा रही थी। इन सबसे कितना पत्थर उठेगा। एक बंदर आया, गिलहरी को उठा करके फेंक दिया, भागे यहाँ से, इतनी पत्थर लेकर आ रही है, उठा के फेंक दिया। तब वो गिलहरी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पास जाकर के गिरी। तो गिलहरी को प्यार से सहलाए। कहा जाता है कि गिलहरी के पीठ पर जो निशान है वो श्री राम का है। राम जी ने उस बंदर को बुलाया और कहा कि देखो, तुम इतना विशाल पत्थर उठा रहे हो तो तुम्हारा शरीर भी विशाल है। ये गिलहरी इतना पत्थर उठा रही है, जितनी बड़ा इसकी शक्ति है, जितनी बड़ी इसकी क्षमता है। आप कामयाब होना चाहते हैं तो आप ये मत सोचिए कि हम आज 8 घंटा पढ़ लिए या 8 घंटा मेहनत किए। आप ये सोचिए कि आप कितना कर सकते हैं। देखते हैं उसके लिए तो पूरी रात छोटी पड़ जाती है, और सपने पूरे करने वालों के लिए पूरी दिन छोटा पड़ जाता है। अगर आपके अंदर जिम्मेदारी है तो आप यकीन मानिए आप चैन से सो नहीं पाएंगे। जिम्मेदारी एक ऐसी चीज होती है कि रातों के नींद छीन लेती है। रात में जागने वाला हर लड़का आशिक नहीं होता। आप सबकी जिंदगी में कठिनाइयाँ आएगी, ठोकरें लगेगी, लेकिन ठोकरें खाकर चलना भी जरूरी है। ठोकरें खाकर के ना संभला तो मुसाफिर का नसीब, राह का पत्थर तो अपना फर्ज अदा कर चुके हैं। और कभी भी मुश्किलों से घबराइएगा नहीं। कोको कोला कंपनी का जब स्थापना हुई थी तो 1 साल में केवल 25 बोतलें बिकी थी। कंपनी का दिमाग हिल गया था, लेकिन आज के समय में दुनिया में हर जगह कोको कोला बिकता है। इसने तो फिजिक्स को उल्टा कर दिया। लोग कहते हैं ठंडा मतलब कोको कोला, ठंडा मतलब होता है जिसका टेम्परेचर कम हो। इसलिए परेशानी से कभी मत घबराना। आगे बढ़ने के लिए तकलीफ का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि छांव आते ही इंसान के कदम रुक जाते हैं और धूप में कभी कदम नहीं रुकते हैं। जरूरी नहीं कि हर चीज किताबें और यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाया जाए। बहुत सी चीजें हैं जो आपकी खाली जेब और खाली पेट सिखाएगी, जो आपको कोई टीचर भी नहीं सिखा पाएंगे। कहते हैं जरा सी छेद क्या हो गई मेरे जेब में, सिक्के से ज्यादा तो मेरे रिश्तेदार गिर गए। लाइफ में सबका स्ट्रगल होता है। हम लोगों के लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल आई थी। जिंदगी में इतनी तकलीफ आई है कि अब तकलीफ नहीं होता है तो तकलीफ होता है। जिंदगी ने उस मुकाम पर ला करके छोड़ा है जहाँ पसंद तो बहुत कुछ है, लेकिन चाहिए कुछ भी नहीं। लोग कहते हैं खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। गलत कहते हैं। लोग भले ही खाली हाथ आते हैं, लेकिन जाते हैं तो अपने साथ संस्कार, कुछ यादें छोड़ करके। कि अब्दुल कलाम खाली हाथ आए थे, क्या खाली हाथ गए? नहीं। हमारे जितने देश में लोग हैं वो देशवासियों को प्रेरणा का स्रोत बन करके गए। लेकिन अगर आप खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं तो उसका पुरुष योनि में जन्म लेना कोई अर्थ नहीं बनता। अपनी मंजिल को भुला करके जिया तो क्या जिया, दम है तो उसे पा करके देखा। लिख दे अपनी खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को दम है तो मिटा के दिखा। इसलिए कभी अपने किस्मत को मत कोसिएगा, अपने हौसलों से अपनी कहानी लिखिएगा। पसीने के स्याही से लिखते हैं जो हौसले के इरादे, उसके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। पैसा और समय में तालमेल बैठाना बहुत जरूरी होता है। पैसा कहता है कि तू कुछ करेगा तो हम आएंगे, जबकि लोग क्या गलती करते हैं, लोग कहते हैं कि पैसा आएगा तो हम कुछ करेंगे। ऐसा नहीं है। पैसा कहता है कि तू मुझे आज बचा ले, कल तुझे मैं बचा लूंगा। पैसा बेशक भगवान नहीं है और न ही आपके साथ ऊपर तक जाएगा, लेकिन जब तक आपके साथ रहेगा तब तक आपको कभी नीचे नहीं गिरने देगा। देखिए पैसा बहुत कुछ है, बहुत कुछ, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। इंसानियत मायने रखना चाहिए। समय के साथ कभी खिलवाड़ मत कीजिएगा। दुख की बात है कि समय बहुत कम है, और लेकिन सुख की बात यह है कि अभी भी समय है। लेकिन समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय देगा। वक्त न लगाइए निर्धारित करने में कि आपको क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर लेगा कि आपका क्या करना है। जीवन में अपने अंदर से बिल्कुल अहंकार निकाल दीजिए। अहंकार बहुत ही खराब चीज है। कहते हैं अहंकार में इंसान को इंसान नहीं दिखता, छत पर चढ़ जाए तो खुद का मकान नहीं दिखता। अहंकार नहीं करना चाहिए। छत को बहुत गुरूर था छत होने का, एक मंजिल और बनी और छत फर्श हो गया। अहंकार कभी नहीं कीजिएगा। तूफान ज्यादा होती है तो कश्ती डूब जाती है, और घमंड ज्यादा होती है तो इंसान की हस्ती डूब जाती है। जिस दिन घमंड होने लगे ना आपको अपने आप पर कि हम बहुत बड़े हो गए हैं, बहुत पढ़ लिख लिए हैं, बहुत सक्सेसफुल हो गए हैं, बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो गए हैं, मतलब जिस दिन आपको खुद पर घमंड आ गया उस दिन शमशान घाट में जाकर के देख लीजिए, आपसे नायाब लोग, आपसे अच्छे अच्छे लोग वहाँ पर खाक बन गए। घमंड शराब की तरह होता है, उसे छोड़ करके सबको पता चल जाता है कि इसे चढ़ गया है। उसी तरह से घमंड होता है, सबको पता रहता है कि ये घमंडी है, और वो इंसान बर्बादी के रास्ते पर चला जाता है। दुनिया में किसी से जलन नहीं रखना चाहिए। देखिए माचिस की जो होता है ना, वो दूसरे को जला देता है, लेकिन माचिस को देखे खुद को भी जला लेता है। तो अगर आप दूसरे के बुराई करेंगे, दूसरे के पीछे रहेंगे, तो इससे आपका लॉस होगा। और अगर आपका कोई बुराई कर रहा
रहा है तो आपको खुश होना चाहिए कि आगे बढ़ रहे हैं। बुराई उसी का लोग कर रहे होते हैं जो आगे बढ़ते हैं। जो गिरा हुआ है लोग उसकी बुराई क्या करेंगे। जब आपकी कोई बुराई करे तो आप उसे सहज स्वीकार कीजिए और आप उसे ट्रू ना कीजिए कि हम ये नहीं है, हम लोग गलती यही करते हैं। लोग प्रूफ करने लगते हैं। नहीं, आपको प्रूफ नहीं करना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है। अगर कोई गलती हो गई है या आपकी कोई बुराइयां कर रहा है तो आप उसे स्वीकार कर लीजिए। जिस दिन आपको अपनी बुराई सुनने की क्षमता आ गई, यकीन कीजिए आप सफलता के दहलीज पर पहला कदम रख दिए। लोहा जो होता है ना उसे कोई नहीं तोड़ सकता, लेकिन उसके अंदर का जंग उसे धीरे धीरे दिमाग की तरह खदड़ते रहता है। इसलिए अपने अंदर अहंकार मत आने दीजिएगा। लोग कहते हैं कि अहंकार बुरा है। जीवन में हम जो अनुभव किए हैं, अहंकार से ज्यादा खराब चीज है गुस्सा। देखिए, अहंकार उत्पन्न नहीं होगा जब तक आपको गुस्सा नहीं आएगा। आप ऐसे नॉर्मल बैठे हैं और किसी को बोल सकते हैं कि तुम्हारी क्या औकात है? नहीं, जब तक आपको गुस्सा नहीं आएगा तब तक आपको अहंकार नहीं आएगा। अहंकार एक पेड़ है, गुस्सा उस पेड़ का जड़ है। इसलिए गुस्सा जिस दिन आया उस दिन आप बर्बाद हो जाएंगे। किसी भी व्यक्ति को बर्बाद करने के लिए सबसे जरूरी है गुस्सा दिलाना। आपको पता है, लोहार जो होता है वो जानता है कि लोहे को हम ऐसे नहीं मोड़ सकते, बहुत ही शक्तिशाली है। इसलिए लोहार इस लोहे को आग में डाल करके गुस्सा दिलाता है। जब गुस्सा से लाल हो जाता है, जहाँ आपको गुस्सा आया मतलब आप अपनी ताकत खो देते हैं और ये लोहा अपनी ताकत खो देता है। एक मामूली हथौड़े की चोट से लोहा मुड़ जाता है। जिस दिन आपको गुस्सा आएगा समझिएगा आप अपनी ताकत खो चुके हैं। देखिए, सफलता और असफलता में बड़ा सा अंतर है। सफलता आपका परिचय दुनिया से कराती है और असफलता दुनिया का परिचय आपसे कराती है। इसलिए सफल जरूर हुई है दोस्तों। 97% ऐसे लोग हैं जो किसी काम को थक करके छोड़ देते हैं और जिंदगी भर उन 3% लोगों के लिए काम करते हैं जो कभी हार नहीं मानते हैं। मेहनत बता देते हैं, परिणाम कैसा मिलेगा? परिणाम तो बताता ही है आपका मेहनत कैसा था। कुछ लोगों को लगता है कि उसके पिताजी बहुत पहुंच वाले हैं, दादाजी बहुत पहुंच वाले हैं, तो उनकी बदौलत हमें कोई अच्छा काम मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। पहचान से मिला काम बहुत दिन तक नहीं रहती, लेकिन काम से मिला पहचान आजीवन रहती है। कई लड़के बोलते हैं सर आप पंखा क्यों नहीं लगा लेते हैं, पसीना हो रहा है आपको। हम क्या बोले आपको कि जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा और जो पसीना से नहाएगा वो एक दिन इतिहास बदलेगा। एक दिन हम सब लोग मिलकर के पूरा हिंदुस्तान का इतिहास बदलेंगे। फिर से हम इसे सोने की चिड़िया बनाएंगे। और आप लगातार मेहनत करते रहिए, दूसरे को देखकर नकल मत कीजिए, नहीं तो आप फोटोकॉपी मशीन बन जाएंगे। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल आसमान है, आपको रास्ता खुद बनाना है। अपनी मंजिल को भूलकर जिया तो क्या जिया, दम है तो उसे पाकर के दिखा। लिख दे अपने खून से कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को, दम है तो इसे मिटा के दिखा। लास्ट में आपसे एक ही बात कहना चाहेंगे, जहाँ पर तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, गिरे रिश्ते ना बना दे वो खुदाई किस काम की। बेशक हमें जाना है अपने मंजिल तक, लेकिन जहाँ से अपने ना दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम की। वीडियो में लास्ट तक रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।